नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज हम हिंदू कोड बिल से संबंधित उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्हें आपको किसी ने कभी नहीं बताया और आपने कभी सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आज आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब क्यों लाना चाहते थे और कौन लोग थे जो इस बिल को ना लागू करवाने के लिए देश भर में बाबा साहब को सनातन विरोधी सिद्ध करने का षड्यंत्र रच रहे थे। यहां तक कि बाबा साहब को जान से मारने तक की धमकी दे रहे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बाबा साहब की किताबों को पढ़ते हैं, यानी कि उनके विचारों को किताबों में पढ़ते हैं, तो हम एक निष्कर्ष पर तो जरूर पहुंच जाते हैं कि बाबा साहब एक मानवतावादी और घनघोर न्यायवादी व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि हिंदुओं का कोई एक समान पर्सनल लॉ कानून होना चाहिए ताकि इनके समाज की बुराइयां भी दूर हो सके। इसलिए बाबा साहब बिल बनाने की जरूरत समझ रहे थे। दोस्तों, एक मानवतावादी महापुरुष जिसका स्वयं का सारा जीवन सामाजिक विषमता की चक्की में पिसता रहा हो, वह हिंदू कोड लाकर या बनाकर लाखों असहाय महिलाओं के जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे अपने भाषणों में कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से भी अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में है। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिस समाज के विधि विधान गढ़ने और धर्मशास्त्र रचने का एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण ही रहा हो, उनके लिए एक अत्यंत अस्पृश्य, चांडाल, अतिशूद्र और पाप योनि नामों से संस्कृत धर्म ग्रंथों में संबोधित किया गया व्यक्ति ब्राह्मण आदि के लिए कानून बनाए, यह ब्राह्मणवाद को बिल्कुल पसंद नहीं था। यह ब्राह्मणों के परंपरागत अधिकारों पर जबरदस्त प्रहार था जिसे ब्राह्मण और अन्य सवर्ण कैसे सहन कर सकते थे। तो नतीजा क्या हुआ? भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया। शोर और आंदोलन खड़ा कर दिए गए। मारवाड़ी सेठों को अपनी संपत्ति में लड़कियों को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये जानकर तो उनके चीखें निकल गई। सनातन धर्मी लोग, जिनके नेता स्वामी करपात्री, माधवाचार्य, देवनाकाचार्य, निरंजन देव तीर्थ, जो कि बाद में पुरी के शंकराचार्य भी बने, ब्राह्मण वर्ग मारवाड़ी सेठों के धन बल पर सारे हिंदू जगत में विरोध की आग भड़काने में शुरू हो गया और सारे बाजार, सारे देश में यह प्रचार करने लगे कि हमारे धर्म को एक अछूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है, ऋषि मुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधि विधानों का विनाश कर रहा है। बड़े बड़े लंबे चौड़े जुलूस, विज्ञापन, गोष्ठियां, सम्मेलन, जवाहरलाल नेहरू सरकार और बाबा साहब को खूब गालियां दी जा रही थी। उसमें भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिंदू कोड बिल पर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। एक बार तो जुलूस इतना उत्तेजित हो गया कि बाबा साहब की कोठी हार्डिंग एवेन्यू में घुस गया था, जिसे पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ में उन्हें धकेला और बाबा साहब की जान बचाई। बाबा साहब को हमेशा धमकी भरे पत्र प्राप्त होते रहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में एक अछूत मंत्री को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर उस मंत्री ने अपना इरादा बदलकर हिंदू कोड बिल पास कराने का हाथ नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम मंत्री महोदय के प्राण लेना तक भी हो सकता है। ऐसी ऐसी धमकी बाबा साहब को उस समय दी जा रही थी, लेकिन बाबा साहब बिल्कुल निडर थे, निर्भीक थे। उनका इरादा था जो बहुत ही अटल था। वे इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन में पहले भी ऐसे आंदोलनों में जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी, तो वो इन चीजों के आदी हो चुके थे। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले उस समय के विधायक पंडित ठाकुरदास, मैत्री वामन और एक मुसलमान सज्जन भी किराए पर ले लिए थे इन्होंने। असेंबली के स्पीकर थे उस समय अनंत सेनम आयंगर। हालांकि थे तो कांग्रेसी, लेकिन कट्टर सनातन धर्मी वैष्णव ब्राह्मण थे।
जब जब हिंदू कोड पर विचार करने का अवसर मिलता तो जो स्पीकर महोदय थे वो सारा समय हिंदू कोड बिल के विरोधियों को दे दिए जाते था और उन बिल की धाराओं को पास होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। कौन? असेंबली के स्पीकर थे जो अनंत सेनन आयंगर, और एक मुसलमान थे जिनका शायद नाम था उस समय अजीमुद्दीन अहमद। वो कलकत्ता से चुनकर आते थे। वो बड़े सनातनी कट्टर हिंदू विधायकों का संरक्षण कर रहा था, जो इस समय इस बिल पर विचार करने के लिए, जब भी कभी समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता तो ये मुसलमान विधायक सारा समय स्वामी ले जाता था। और जब उस पर दूसरा विधायक बोलने के लिए समय मांगता स्पीकर से तो उसको समय न देकर स्पीकर अनंत सेनन कहता था कि भले ही अहमद साहब मुसलमान हो, किंतु बतौर विधायक उन्हें संसद में किसी बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है। दरअसल जो मुसलमान महोदय थे वो कट्टरपंथी कांग्रेस हिंदुओं की सह पर और स्पीकर की ढील पर ऐसे कार्य कर रहा था। करपात्री महाराज थे उस समय, जो अपने आप को उस समय सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु समझते था। जब उन्होंने देखा कि ऐसे तो दाल गलने वाले है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, फिर झूठा प्रचार शुरू करना कर दिया। क्या कि हिंदू कोड बिल में सगे बहन भाइयों का आपस में विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए इस बिल को अंग्रेजी भाषा में छपवाया गया है और हिंदी और उर्दू भाषा में इसका अनुवाद नहीं करवाया गया ताकि जनता की जागरूक न हो जाए, जनता पढ़ नहीं ले। इसी पाप को छुपाने के लिए इस बिल को हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं करा गया, ऐसा करपात्रियन कंपनी बोल रहे थे। भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए करपात्री स्वामी आदि का ये प्रपंच कारगर न हो जाए, यह जानकर बाबा साहब ने सोनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति साहब थे जो, उनको अपने पास में बुलाया और उनसे कहा, क्या तुम हिंदू कोड बिल को 10-15 दिन में उर्दू या हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत ही दिन रात मेहनत करके लगभग 15 दिनों के भीतर ही उर्दू और हिंदी दोनों में सरल भाषाओं में उसका अनुवाद कर दिया। फिर उस अनुवाद की 10,000 कॉपियाँ प्रकाशित करवाई गईं और हिंदुओं की समस्त संस्थाओं में उनको मुफ्त में बांटा गया। स्वामी करपात्री महाराज थे जो यमुना नदी के किनारे दिल्ली में निगम बोध घाट हैं जो, वहाँ पर रहते थे। उन्हें भी इस अनुवाद की काफ़ी प्रतियां भेजी गई थी और इनको हिंदी के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया था। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिवाजी महाराज को भी तो शूद्र मानकर ब्राह्मण उसका राज तिलक करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बनारस के एक पंडित घोगा भट्ट ने 1 लाख रुपए दक्षिणा लेकर शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करके उसके पुरखों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की कड़ी में जोड़कर तब उनका राज तिलक या राज्य अभिषेक किया था। तो उन्होंने बोला था सोनलाल जी से कि आप भी ऐसा ही कोई विद्वान ढूंढिए। तो उन्होंने वो जाकर मिले पंडित धर्मदेव विद्या वाचस्पति सर से, जो काफ़ी विद्वान थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हिंदू स्मृतियों से नपुंसक पति से तलाक और एकमात्र संतान कन्या को पिता की संपत्ति का मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोजे और उनको वीर अर्जुन पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया। इसके लिए पंडित धर्मदेव को जी को 5,000 रुपये दिलवाए भी गए थे। बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लागू करवाने के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे? दरअसल क्या था, उस समय हिंदू धर्म काफ़ी रूढ़िवादी पद्धतियों को मानता था। जब कोई हिंदू पति अपनी पहली पत्नी को तलाक देता था और दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह भी कर लेता था, तब ऐसी जो पहली पत्नी थी बेचारी, वो अपने माता पिता या सगे भाई भतीजों के घर पे ही उसको रहना पड़ता था। अब वो बेचारी ऐसी स्थिति में अपने पति से तलाक भी नहीं ले सकती थी, दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी, और जब अदालत में पति से भरण पोषण के लिए या गुजारा भत्ते के लिए खर्चा मांगने के लिए वो दावा करती, तो ऐसे जो मक्कार किस्म के पति थे अदालत में भी अपनी गरीबी सिद्ध कर देते और दीनहीन और दुखी पत्नी को केवल 4-5 रुपये महीना खर्चा का मंजूर करवा लेते थे। स्वयं तो दूसरी पत्नी से विवाह रच लेते थे और पहली पत्नी को 4-5 रुपये महीना देकर सारी उम्र उसके माता पिता के दरवाजे पे पटक देते थे।
तो ऐसी हालत में भी उसकी पहली पत्नी, मतलब विवाहित पत्नी बनकर हिंदू रहते हुए भी कानूनी तौर पर उसकी, मतलब उस अपने विधर्मी पति की पत्नी ही रहती थी और उसे तलाक देने का भी अधिकार नहीं था। मान लो यदि किसी पति को कोढ़ हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, तो उस बेचारी पत्नी थी जो उस समय, वो उससे तलाक नहीं ले सकती थी। बस ये सोचती रहती थी कि भाई ये तो इनकी तकदीर ये है, ऐसी है, किस्मत में लिखा हुआ है। वो बेचारी भाग्य को कोसती रहती थी, उससे तलाक नहीं ले सकती थी। पति मान लो नपुंसक भी हो गया, पत्नी से संभोग तथा संतान पैदा करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था, तब भी धोखा देकर विवाही गई पत्नी उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया अथवा कई वर्षों से उसका कुछ पता ही नहीं चला, तब भी ऐसी स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। उस भगेड़े या सन्यासी साधु की पत्नी बनकर रहती थी और पति अपनी पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता था या मानसिक पीड़ा पहुंचाता था, व्यभिचार करता था। तो भी उसकी साध्वी पत्नी बेचारी सारी उम्र उससे संबंध विच्छेद यानी तलाक नहीं ले सकती थी, क्योंकि उस समय हिंदू रूढ़ी रिवाज या धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक करने का अधिकार नहीं देते थे। अब आप बताइए, क्या ऐसी भयानक परिस्थिति में कोई ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है क्या? भाई जरूरी था ऐसा कानून जो बेचारी दुखी महिला और पीड़ित महिला को न्याय दिला सके। बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो जाएगा तो हिंदुओं को भी एक साझा समान पर्सनल लॉ मिल जाएगा जो हिंदुओं को संसार के अन्य सभ्य जातियों समाजों में की श्रेणी में खड़ा कर दे। बाबा साहब ने एक बार सोनलाल शास्त्री जी को अपने पास में बुलाया और पूछा कि स्वामी करपात्री जी हैं जो हिंदू कोड बिल का बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं, ये क्या हैं? ये सन्यासी हैं या कोई गृहस्थी हैं या ब्रह्मचारी हैं या क्या ये कोई विद्वान व्यक्ति हैं? तो सोनलाल शास्त्री जी ने बोला कि स्वामी करपात्री जी महाराज हैं वो साधु सन्यासी हैं और संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैं। फिर बाबा साहब ने उनसे पूछा कि आप अगर हो सके तो आप उनको मेरे पास में लेकर आइए ताकि मैं उनकी तसल्ली करा सकूं कि हिंदू कोड बिल में जो विधान बनाए हैं वह तुम्हारे संस्कृत धर्म शास्त्रों में तो पहले से ही मौजूद है। तो सोनलाल शास्त्री जी पंडित भीमसेन के साथ में गए। तो सोनलाल शास्त्री जी पंडित भीमसेन को अपने साथ लेकर यमुना नदी के किनारे गए जहाँ पर निगमबोध घाट था और वहीं पर स्वामी करपात्री महाराज की कुटिया थी जो लगभग शाम के 3-4 बज रहे थे उस समय। और स्वामी जी थे जो अपने तख्त पर विराजमान थे और उन्हीं के साथ में थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो कल्याण नामक जो पत्रिका उस समय निकलती थी गीता प्रेस गोरखपुर से, उसके संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो भी वहीं बैठे थे। और सबसे बड़ी अचंभे की बात, अचरज की बात ये थी कि उनके साथ मारवाड़ी पगड़ी बांधे कई सेठ भी बैठे हुए थे। तो वहां पर सोनलाल शास्त्री जी भी चुपचाप जाके बैठ गए और उनकी बातें सुनने लग गए। अब वहां पर क्या बातें चल रही हैं, जो हनुमान पोद्दार जी थे और मारवाड़ी सेठ थे वो स्वामी जी से क्या बोल रहे हैं कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो गया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, तो हमारे कारोबार और संपत्ति में तो हमारी लड़कियां भी हिस्सेदार बनेंगी और हमारे दामाद है जो हमारे पुत्र को भड़काकर संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे यानी कि हिस्सा ले लेंगे। स्वामी जी महाराज, अंधेरा हो गया, इस देश में मुसलमानों का भी राज रहा है और अंग्रेजों का भी राज रहा है, कभी उन्होंने इस तरह से कानून पारित नहीं करवाए, लेकिन ये कांग्रेसी राज ने तो अंधेरा ही कर दिया है। अब तो हमारे दामाद भी हमारी संपत्ति में साझेदार होंगे और वो भी कानून के बल पर। वहाँ पर जो मारवाड़ी सेठ बैठे हुए थे वो धन का लालच दे रहे थे स्वामी करपात्री जी महाराज को, बोल रहे थे कि स्वामी जी जितना धन आपको चाहिए कानून के विरोध में प्रचार करने के लिए हम देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप हिंदू कोड बिल को पास ना होने दें। हम इसीलिए आपके पास में आए हैं और आपके सिवा हमें अब कोई ऐसा महात्मा दिखाई भी नहीं पड़ रहा जो सरकार से लड़ सके। तो स्वामी करपात्री जी महाराज थे वो मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रहे थे और उनके जो अनुयायी थे निरंजन देव तीर्थ, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो बाद में जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य हुए थे। तो वह सेठों को क्या बोले थे
कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, हम इस बिल का गला घोंट देंगे। हमने इस बिल के विरोध में सन्मार्ग नामक समाचार पत्र भी जारी कर दिया है। भारतवर्ष के सारे मंडलेश्वर और मठाधीश इस विरोध में स्वामी जी के साथ भी हैं। अच्छा, उसके बाद में जब ये सारे लोग ये सब बातचीत होकर चली गई, तब पंडित भीमसेन जी थे, उन्होंने उनका परिचय दिया शास्त्री जी का। तो बोला था कि ये भी संस्कृत के काफ़ी बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्री जी हैं। और जब उनका परिचय दिया तो फिर शास्त्री जी ने बोला कि स्वामी जी, मैं भी सरकारी जो है मतलब विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय, उसमें एक मुख्य अनुवादक हूँ। तो स्वामी जी से फिर शास्त्री जी ने पूछा कि हिंदू कोड बिल के जो हिंदी अनुवाद की कॉपी करी गई थी वो क्या आपको मिली है? तो स्वामी जी ने बोला था हाँ मिली हुई है, मिली है, मेरे पास में पहुंच गई हैं। फिर शास्त्री जी ने पूछा कि अनुवाद कैसा लगा? तो स्वामी जी ने कहा हाँ अनुवाद बहुत अच्छा था, सरल भाषा में किया गया था, सुबोध था, सुगम्य था। तो फिर शास्त्री जी ने पूछा स्वामी जी से कि जो विवाह में निषिद्ध रिश्तों को भी आपने पढ़ लिया होगा, यानी जो मिथ्या प्रचार कर रहे थे कि भाई बहन के रिश्तों को भी के बारे में कर रहे थे ना स्वामी जी, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, तो उनको तो अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो उसमें सगी भाई और बहन में विवाह करना वैध लिखा है? ऐसा शास्त्री जी ने स्वामी जी से पूछा कि आप बोले थे कि सगी बहन भाई भी विवाह कर सकते हैं, जो प्रति मैंने आपको भेजी है अनुवाद की, क्या उसमें कहीं भी ऐसा लिखा है कि बहन और भाई भी आपस में शादी करना वैध हो जाएगा? तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले। फिर शास्त्री जी ने बोला कि स्वामी जी, ये जो अनुवाद मैंने किया है, करवाया गया मेरे से, ये आपके उसी प्रचार का नतीजा है जिसमें आपने झूठा कहा था। तो स्वामी जी यह बात सुनकर चुप हो गए। तो बाबा साहब ने शास्त्री जी को जो से कहा कि क्या आप उनको मतलब स्वामी करपात्री महाराज को मेरे पास लेकर आ सकते हो, ताकि मैं उनकी शंकाओं का समाधान कर सकूं और कह सकूं कि जो भी हिंदी कोड बिल मैं लेकर आया हूं वह तो पहले से ही धर्मशास्त्रों में मौजूद है, उसी के अनुसार ही है। तो सोमनाथ शास्त्री जी यह संदेश लेकर स्वामी करपात्री महाराज के पास में गए तो और उनसे कहने लगे कि आप बाबा साहब से मिलिए, आपकी सारी शंकाओं को वो दूर कर देंगे। तो उनके जो चेले चपाटे बैठे थे पास में ही थे, बोले कि स्वामी जी उनके पास क्यों जाएं? सन्यासी का दर्जा गृहस्थों से बहुत ऊंचा रहता है। अंबेडकर भले ही भारत सरकार के मंत्री रहे होंगे, लेकिन सन्यासी के पास उन्हें स्वयं चलकर आना चाहिए, और यह प्राचीन मर्यादा भी है। और इसी प्रकार प्राचीन मर्यादा का पालन राजा महाराज भी करते चले आ रहे हैं। जाकर कह दो विधि मंत्री से कि यदि वे स्वामी जी से मिलना चाहते हैं तो वे स्वयं इनका निगम बोध जो घाट है वहां पर आएं और अपनी शंका समाधान कर लें। तो वो सेम वही बात बाबा साहब को सोनलाल शास्त्री जी ने बताई। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं कि सन्यासी का दर्जा गृहस्थी से बहुत ऊंचा होता है, लेकिन क्या करपात्री जी सचमुच ही धर्म या सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं? सन्यासी के लिए उनके धर्मशास्त्रों में लिखा है कि सांसारिक कामों को त्याग देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और लोगों को आत्मचिंतन का उपदेश देना चाहिए। स्वामी करपात्री जी तो राजनीतिक अखाड़े में मल्ल बने हुए हैं, उन्हें क्या जरूरत है कि वह हिंदू कोड के विरुद्ध आंदोलन चलाएं? ये तो गृहस्थियों के लिए बनाए जाने वाले सामाजिक नियम है। तो एक सन्यासी को ऐसी उलझनों में फंसने का कोई औचित्य नहीं है। वह तो संसार और उससे सांसारिक झमेलों को त्याग चुके हैं। उनकी ओर से कोई तलाक लेता है या देता है, ये तो राजनीतिक प्रश्न है, इसे राजनीतिक विधायक सुलझाएंगे। यदि स्वामी करपात्री सन्यास धर्म का पालन करते होते तो मैं अवश्य उनके पास जाता, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन वह दिखावे के तथा नाम मात्र के सन्यासी हैं, सन्यास धर्म की वो अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए वह एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से मेरे पास आ सकते हैं। वह सनातन व पौराणिक धर्म का पालन करने वाले कट्टर हिंदू हैं। यदि मेरे साथ छूने या बातचीत करने से भी परहेज है तो मैं गर्म पानी का प्रबंध भी करवा दूंगा उनके लिए, ताकि वो नहा सकें और नहा के शुद्ध हो सकें। मतलब चुटकी लेकर बाबा साहब ये बात कह रहे थे। फिर सोनलाल शास्त्री जी दोबारा करपात्री जी के पास में गए और जैसा बाबा साहब ने कहा था वही शब्द
ज्यों के तो करपात्री जी से बोल दिए। तो उनके जो अनुयायी थे उनको गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन ये वो क्या थे, उस समय गुस्से का प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो स्वामी जी बोले, यानी करपात्री महाराज जी बोले सोनलाल शास्त्री जी से कि मंत्री जी से कहिए, यानी कि अंबेडकर साहब से कहिए कि मैं उनके पास जरूर आऊंगा। ये उन्होंने वचन दिया, लेकिन क्या हुआ, वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। स्वामी करपात्री जी महाराज वादा भी किया लेकिन नहीं पहुंचे बाबा साहब से मिलने के लिए। तो सोनलाल शास्त्री जी कहते हैं कि उनका हौसला ही नहीं पड़ता था कि वह बाबा साहब की विद्वता के आगे ये सामने कुछ बोल सके। इतने बड़े विद्वान थे बाबा साहब, उनको पता था स्वामी करपात्री जी महाराज को कि एक बार अगर अंबेडकर साहब के पास में चले गए, वाद संवाद हुआ, तो अंबेडकर साहब मुझे निश्चित ही समझा देंगे धर्मशास्त्र के अनुसार ही, क्योंकि विद्वान हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? हिंदू कोड बिल पर ऐसी ही मज़ेदार बातों के लिए देखते रहिए बहुजन जर्नी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।